इंदौर शहर के प्रसिद्ध रुक्मणी मोटर्स के मालिक के नाम से एसबीआई बैंक की महिला मैनेजर से 27 लाख रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में क्राइम ब्रांच में की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर शहर के प्रसिद्ध रुक्मणी मोटर्स के कई बैंकों में खाते हैं। रुक्मणी मोटर्स का ऐसा ही एक खाता ग्रामीण इलाके सिमरोल स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी है, जहां महिला बैंक मैनेजर पायल माहेश्वरी पदस्थ है। बैंक मैनेजर पायल माहेश्वरी के पास एक फोन आया और बात करने वाले ने खुद को रुक्मणी मोटर्स का मालिक महेंद्र पटेल बताते हुए कहा कि उनकी चेकबुक कहीं गुम गई है और उन्हें तुरंत 27 लाख रुपए का भुगतान करना है, जिसके लिए ठग ने उन्हें रुक्मणी मोटर्स के लेटर पैड पर डिमांड नोट बनाकर भेजा। साथ ही रुक्मणी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक मेल भी बैंक की शाखा में किया। डिमांड नोट पर हुबहू साइन मिलने और कंपनी के अधिकृत ईमेल से सूचना मिलने के बाद बैंक मैनेजर पायल माहेश्वरी को विश्वास हो गया। इसके बाद उन्होंने आरोपी द्वारा बताए गए 3 बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कर दी। लेकिन जब कंपनी के स्टेटमेंट में यह राशि जोड़ी गई तो पता चला कि कंपनी के मालिक महेंद्र पटेल द्वारा किसी प्रकार का डिमांड नोट और ईमेल नहीं किया गया है। इसके बाद बैंक मैनेजर पायल माहेश्वरी ने इंदौर क्राइम ब्रांच में पूरे मामले की शिकायत की है। फिलहाल क्राइम ब्रांच पुलिस ने बैंक मैनेजर माहेश्वरी की शिकायत पर तीनों खातों की जांच शुरू की है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर रजिस्टर की गई है, जिसमें कि एसबीआई के जो तत्कालीन मैनेजर थे ब्रजेश चांदवानी, एसबीआई बैंक में मैनेजर थे, ब्रांच मैनेजर, उनके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई। उनके द्वारा ये बताया गया था कि जब वो उस पद पर थे, बैंक मैनेजर थे, तब वो ओशन कंपनी के ओशन मोटर्स कंपनी के डायरेक्टर के नाम से उनके पास कॉल आया और ये बताया गया कि मुझे अर्जेंट में पैसा इन्वेस्ट करना है, मुझे कहीं ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि मेरे पास चेकबुक जो है जो चेकबुक ख़त्म हो गई है। तो ऐसी स्थिति में अपना ऑफिशियल लेटर भेज रहा हूँ और अपने रजिस्टर्ड मेल से आपको मेल कर रहा हूँ। और उन्होंने ओशियन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्टर्ड मेल से उनको मेल किया और उनको कंपनी के लेटर हेड से भी लिखकर भेजा और उससे जो साइन देखे उन्होंने तो लगभग हूबहू वैसे ही साइन मिल रहे थे। तो इनके द्वारा तत्काल इसमें उनके जो ट्रांजेक्शन कराए गए, ट्रांजेक्शन 3 बैंकों में कराए गए, जिसमें एक फेडेक्स बैंक थी, इसमें महिंद्रा कोटक बैंक थी और एक इंडसइंड बैंक थी। इन तीनों में कुल मिलाकर 27 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन के द्वारा कराया गया। फिर जब जो कंपनी के जो एसबीआई बैंक के ब्रांच मैनेजर थे, उन्होंने तत्कालीन उनके द्वारा जब ओशन मोटर्स के जो डायरेक्टर थे महेंद्र पटेल से बात की, तब पता चला कि इस तरह का कोई भी उन्होंने ट्रांजेक्शन नहीं करवाया है। तब उनको पता चला कि ये फ्रॉड हो गया है। तब जांच पर से इनके द्वारा आवेदन दिया गया। आवेदन पर से अभी फिलहाल धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में बीएनएस के तहत केस रजिस्टर्ड किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। इसमें 3 लिंक के काम करेगी। एक तो किन अकाउंट में पैसा गया, उन अकाउंट की जाँच होगी, जो ईमेल है उस मेल किससे आया है और कौन सा IP एड्रेस इस्तेमाल हुआ है, और तीसरा जो नंबर्स का यूज हुआ है। तो इस पर क्राइम ब्रांच ने फिलहाल केस रजिस्टर्ड कर लिया गया, इन्वेस्टिगेशन जारी है।